हेलो प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जेएमएस कार्तिक स्टडी में आप सब लोग का स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो में 10th क्लास का हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक ना। क्योंकि पिछले वीडियो में मेरे पे स्टूडेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे और प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ ही देखे थे, ठीक ना। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बन चुका है और सारा क्वेश्चन को समझा के हम बता चुके हैं, ठीक ना। तो आप सब लोग अगर वीडियो पहला नंबर वीडियो नहीं देखे हो तो फर्स्ट वीडियो को जाके देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, ठीक ना। उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताया गया। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देख लीजिएगा तो ये होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में आसान हो जाएगी। बिल्कुल 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाएगा और अपने आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग कॉपी कलम को लेके बैठिए और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट करते चलेगा, ठीक है। तो हम ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे, क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है क्या व्यक्ति या पदार्थों की धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति या पदार्थ धर्म या गुण का बोध कराने वाले मतलब शब्दों को क्या कहते हैं। तो शब्दों को क्या कहते हैं, किसी चीज़ का मतलब धर्म या गुण कैसा है, मतलब कोई व्यक्ति का धर्म या गुण कैसा। जैसे मेरा भी आप बोल सकते हैं कि सर अच्छे पढ़ाते हैं या खराब पढ़ाते हैं, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हैं, बोलेंगे सर ये सर गोरे हैं ये काले हैं, नहीं तो किसी के बारे में बोलेंगे देखो वो गोरा है वो काला है, ठीक ना। तो उसका गुण बता रहा है, ठीक ना, धर्म बता रहा है, ठीक ना। तो वो शब्द को क्या कहेंगे, ठीक ना। ये धर्म और बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो बताए थे पिछले वीडियो में कि भाववाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक ना। भाववाचक संज्ञा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। जो धर्म और गुण को बताता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो याद रखिएगा किसी का धर्म या गुण छोटा लंबा मोटा पतला हरा भरा सूखा बताएगा, कोई चीज भी बताएगा, कोई सा भी चीज, वो तो भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा, ठीक ना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और समझ के सारा क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। बोला जा रहा है क्या 2 नंबर क्वेश्चन, घी कौन सी संज्ञा। मेरे साथियों बोला जा रहा है कि घी कौन सी संज्ञा है, ठीक ना। तो आपको हम बताए थे जिसको नापा और तोला जाए वो कौन सी संज्ञा होगी। मेरे बेस्ट फ्रेंड बताए थे ना कौन सी संज्ञा होगी, तो उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसको नापा और तोला जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाएगा, ठीक ना। तो कौन सी संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए ये मेरे पे स्टूडेंट याद रखिएगा, जैसे बोल रहा है ना यहाँ पे घी कौन सी संज्ञा है, तो ये याद रखिएगा कि उसको नापा जा रहा है या तोला जा रहा है, ठीक ना। अगर नापा तोला जा रहा है तो वो बिल्कुल मेरे स्टूडेंट 2 नंबर है, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा उसका राइट आंसर होगा, ठीक है, कोई सा भी राइट, ठीक है। तो चलिए अगर पूछेगा तेल कौन सी संज्ञा है, तो तेल बिल्कुल मेरे पे स्टूडेंट याद रखिएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर आटा पूछेगा तो वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक ना, क्योंकि उसको नापा जाता है या तोला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि डी हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए समझ गए होंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। मतलब यहाँ पे बोला है कि पदार्थों को समूह, ठीक ना, पदार्थों के समूह को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। मतलब समूह मतलब ग्रुप हो गया, ठीक ना। तो ग्रुप हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। जैसे हमारा यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप ले लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया मेरे पे स्टूडेंट, उसके अंदर कितने बच्चे, ज़्यादा बच्चे, तो वो एक समूह हो गया। तो वो समूह को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो उसको कहेंगे समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। जैसे लीची को ले लीजिए, ठीक है, लीची एकदम गुच्छे में रहते तो उसको हम क्या कहेंगे, ये समूह में है। तो समूह में है तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो समूहवाचक संज्ञा होगा, तो डी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल समझ के और नोट करते चलेगा। जिसको अगर पूछेगा कि पदार्थ के समूह का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, ठीक ना, तो बिल्कुल याद रखिएगा जो समूह में रहेगा उसी को कहेगा। जो गुच्छे में रहेगा चाहे साथ रहेगा एकदम झुंड में रहेगा उसको क्या कहा जाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहा जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे, बिल्कुल 100% आप लोग समझ गए होंगे। और अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हो तो अपने 10 दोस्त के पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ PDF फ्री मिलेगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, किसी धातु या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। मतलब किसी धातु या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे। मतलब धातु या द्रव्य का बोध कराने वाले क्या कहेंगे, ठीक ना।
द्रव क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, द्रव क्या होगा तो बोध कराने वाले को क्या कहेंगे तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक ना। धातु हो गया मेरे पास, कोई धातु हो गया, ठीक ना, जिसको ग्राम या अति में तौल आ जाता है, ठीक ना, ग्राम या किलो में तौल आ जाए, ठीक ना, तो उसको क्या कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करिएगा कि सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आप सब लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। बोला जा रहा है कि हरिओम शब्द कौन संज्ञा है, ठीक ना। 1 मिनट, यहाँ पे सना लिखा हुआ है, ठीक ना, थोड़ा टाइपिंग होने में गलती हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे होगा संज्ञा, ठीक ना। हरिओम कौन सी संज्ञा है, ठीक ना, कौन सा मतलब पूछा जा रहा है कि हरिओम शब्द कौन संज्ञा है, ठीक ना, कौन सी संज्ञा। तो ये हरिओम क्या है, हरिओम किसी का नाम है। तब क्या बताए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताए हुए थे, बेसिक्स हम बताए हुए थे, समझा दिए थे कि हरिओम किस में आएगा, ठीक ना, नाम वाले शब्द में किस में आएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स द्रव्यवाचक में नहीं आएगा, अगर नाम है तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, ठीक ना, समूहवाचक में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक ना। हरिओम शब्द कौन संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, बिल्कुल इसका राइट आंसर सी याद रखिएगा, क्योंकि कोई सा भी नाम अगर आ जाए ना तो राम रहीम, ठीक ना, सीता, टेबल, कुर्सी, अगर नाम अगर आ रहा है मेरे प्यारे साथियों तो वो मेरे प्यारे साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। अगर सब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे हो तो जाके बेसिक से पहले पढ़ लीजिए, ठीक ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए, ठीक ना। बिल्कुल हम 100% की गारंटी लेते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कि बतला दिए 5 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 6 नंबर से क्या कह रहा है, बोला जा रहा है कि सूर्य शब्द है, सूर्य शब्द है मतलब सूर्य कौन सी संज्ञा है, इससे वो बात पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो ये सूर्य क्या है, ये सूर्य एक नाम है, अपने प्रभु का नाम है, सूर्य देव का नाम है। तो ये सूर्य देव का नाम है, तो ये नाम है, तो नाम किस में चले जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, किस में हम अभी तुरंत हम बताए थे पिछले वीडियो, मतलब पिछले ये 5 नंबर बताए तो उसमें बताए थे क्या नाम किस में चला जाता है, तो जातिवाचक में नहीं जाएगा, ठीक ना, व्यक्तिवाचक में, सॉरी जातिवाचक में नहीं जाएगा, भाववाचक में नहीं जाएगा, द्रव्यवाचक में नहीं जाएगा, किस में जाएगा तो व्यक्तिवाचक में। अगर जब नाम की बात हो तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा, ठीक ना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, इसका बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, आम शब्द है, आम शब्द है पूछा जा रहा है, आम शब्द है तो आम, देखिए आम है तो आम के अंतर्गत कितने आम आते हैं, ठीक ना। अगर आम ले लेंगे तो सारे तरह का आम आ जाएगा, ठीक ना। अगर हम नदी ले रहे हैं तो सारा नदी एक ही में आ जा रहा है, ठीक ना। नदी बोलेंगे तब कौन सा, उसमें नाम तो न है, तो नाम नहीं है तो उसमें क्या होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, ठीक है। अगर नाम नहीं है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मेरे प्यारे स्टूडेंट नहीं होगा। तो क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, भाववाचक संज्ञा भी नहीं होगा। भाव में क्या है तो भाव में क्या चीज़ को बताया जाता है, भाव में किसी का गुण बताया जाता है, धर्म बताया जाता है, ठीक ना। और समूहवाचक संज्ञा में क्या है तो किसी का, समूहवाचक संज्ञा में समूह बताया जाता है, वो कितना समूह में है, ठीक है, सो बताया जाता है। तो आम, आम एक, ठीक ना, आम एक जातिवाचक संज्ञा, ये जाति को बताता है, ठीक है, जाति को बताता है, ठीक है। इसमें नाम नहीं आएगा मेरे पे स्टूडेंट, तो आम शब्द कौन सा है तो जातिवाचक संज्ञा। अगर नदी पूछ देता नदी कौन सी संज्ञा है तो मेरे पे स्टूडेंट ये भी जातिवाचक संज्ञा होता, ठीक ना। अगर मनुष्य पूछ देता तो वो भी जातिवाचक संज्ञा हो जाता। समझ गए, वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल समझ आएगा आप सारे बच्चे को, ठीक ना। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को अपने 10 दोस्त के पास ये वीडियो को कम से कम शेयर कर दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और आप किस डिस्ट्रिक्ट से है वो कमेंट कर दीजिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है क्या, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को बोध करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को बोध करने वाले शब्द को क्या कहते हैं। मेरे पे स्टूडेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे उसमें हम इसका बताए हुए थे, ठीक ना। तो क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है मेरे पे स्टूडेंट, सर्वनाम नहीं कहा जाता है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि में सर्वनाम नहीं आता है, क्रिया भी नहीं आता है, तो क्या आता है तो संज्ञा आता है, तो संज्ञा होगा, ठीक ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। जाइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, समझिए, उसके बाद पढ़िए, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है क्या, तुलसीदास में कौन सी संज्ञा। बोला जा रहा है क्या, तुलसीदास में कौन सी संज्ञा। तुलसीदास क्या है बताइए पहले, तुलसीदास क्या है। तो तुलसीदास मेरे प्यारे स्टूडेंट, तुलसीदास एक नाम है, ठीक ना, नाम है। ये पिछले एक कवि थे पुराने जमाने के, उनका नाम था तुलसीदास, ठीक ना।
ये तुलसीदास है तो किस में जाएगा मेरे प्रश्न? तो द्रव्यवाचक में नहीं जाएगा, भाववाचक में भी नहीं जाएगा, जातिवाचक में नहीं जाएगा, तो किस में जाएगा मेरे प्रश्न? क्या बोले थे? नाम के साथ व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये चला जाएगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। समझ गए? तो तुलसीदास एक नाम है, ठीक ना, तो नाम किस में जाएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ के पढ़िए, क्लास करिए, समझ के उसके बाद मजा भी आएगा आपको भी पढ़ने में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना आगे जाएंगे हम उतना आपको बताएंगे, ठीक ना, उतना पढ़ाने में हमको भी मन लगेगा। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? बोला जा रहा है कि जातिवाचक संज्ञा है, इसमें से पूछा जा रहा है कि जातिवाचक कौन सी संज्ञा। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, नदी, बुढ़ाया, सेना और सभी। मतलब जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है, इसमें क्या? तो हम आपको क्या बताए थे, सब्जेक्टिव में पढ़ाए थे, अभी तुरंत भी बताए हैं, ठीक ना। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? तो जातिवाचक संज्ञा में पूरा जाति का बोध होता होगा, ठीक है ना, एक ही में सारा कवर हो जाए। जैसे नदी, तो नदी क्या है? नदी में नाम तो नहीं न लिया गया कि गंगा नदी, कृष्ण नदी, नदी में हो गया सारा नदी एक ही में आ जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा? तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो मेरा स्टूडेंट सेना तो नहीं होगा, सेना तो हो जाएगा मेरे पेस्टेंट समूहवाचक संज्ञा, ठीक ना। तो सेना नहीं होगा, बुढ़ाया नहीं होगा, तो नदी हो जाएगा, ठीक ना, नदी। देखिए यहाँ नदी लिखा है, यहाँ पर भी आंसर बता दिए और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो नदी मेरा स्टूडेंट जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगर मनुष्य बोलेंगे तो वो भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि उसमें सारा मनुष्य हो जाएगा। लड़का बोलेंगे तो लड़का में सारे लड़के आ जाएगा। ठीक है, तो किस में चला जाएगा? तो मेरे स्टूडेंट तो जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? तो जातिवाचक में। ठीक है, तो बिल्कुल समझ गए होंगे, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 11 नंबर को नाम की जब बात मतलब आ जाए, समूह की मत जाति की पूछ रहे तो वो आ जाएगा जातिवाचक में। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है? स्थिर कौन सी संज्ञा पूछा जा रहा है कि स्थिर कौन सी संज्ञा? मेरे साथियों स्थिर पूछ रहा है कि कौन सी संज्ञा स्थिर। जैसे हम स्थिर बोल रहा है ना, जैसे बता देते हैं स्थिर, कोई पानी एकदम बह रहा है कस के, ठीक ना, धारा के साथ बह रहा है। ठीक है, तो वो पानी बह रहा है, अगर वो एक बार स्थिर हो जाए तो वो कौन सी संज्ञा में जाएगी? ठीक ना, स्थिर हो जाए। कोई आदमी चल रहा है, ठीक है, वो भी रुक जाएगा, एकदम सीधा ठड़ा हो जाए, तो वो कौन सी संज्ञा में जाएगी? सो बात पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या है? तो वो किस में, हम क्या बताए थे सब्जेक्टिव में? तो भाववाचक में बताए थे कि किसी का गुण धर्म, जिसमें बोले भी थे कि हरा, नीला, पीला, स्थिर, ये सब बात बोले थे, तो किस में चल जाता है? तो भाववाचक में चला जाता है। क्या? भाववाचक में। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, स्थिर कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक, किसी का भाव ही न बता रहा है मेरे पे स्टैंड, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है? बोला जा रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा पूछ रहा है, इसमें से कौन है? इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, बोला गया गुच्छा, तेल, शहर, कक्षा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का तो बता दिए थे, आप लोग समझ रहे हैं कि गुच्छा नहीं होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा में गुच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा। शहर, शहर क्या है? तो शहर एक द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, कक्षा भी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो तेल है मेरे प्यारे स्टूडेंट द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि इसको नापा और तौला जा सकता है। ठीक है, तो ये इसको द्रव्यवाचक संज्ञा में जा सकता है तेल। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? बोला जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? ठीक ना, बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है? ठीक है ना, तो समूहवाचक, समूहवाचक मतलब ग्रुप, ठीक ना, GROUP ग्रुप, ठीक ना, समूहवाचक संज्ञा में ग्रुप। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन ग्रुप है? ठीक ना, मतलब समूह कौन सा है? तो सभा, यहाँ पे ऑप्शन है, मानवता है, आदमी है, चावल है। ठीक ना, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें से चावल भी नहीं होगा, आदमी चावल भी नहीं होगा, मानवता भी नहीं होगा, तो क्या होगा? तो सभा होगा। सभा होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। ये एक ग्रुप है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? बोला जा रहा है क्या? जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब एक ही वस्तु, जैसे मेरा एक पेन है, ठीक ना, ये पेन है, छोड़िए पेन हटाइए, हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको कौन कवर कर रहा है? मतलब कौन उसको चला रहा है? तो हम अकेले खुद न चला रहे हैं, ठीक ना, हम खुद अकेले चला रहे हैं, तो उसका क्या होगा संज्ञा? सो बात पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जिसको अगर मेरे पे स्टैंड खुद करेंगे, ठीक ना, खुद अपने से चलाएंगे, ठीक ना,
सो बात पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वो किस में चला जाएगा मेरे पे स्टूडेंट, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, एक ही वस्तु का बोध होगा क्या कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पे स्टूडेंट एक मिनट क्या बोला जा रहा है, क्या कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक ना। तो एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो मेरे पे स्टूडेंट यहाँ पे एक मिनट ऑप्शन ही नहीं है, ठीक ना, ये 4 ठो ऑप्शन है ना, सारा गलत है, ठीक है। तो आपसे लोग नोट कर लीजिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक ना, व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ये नोट कर लीजिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या पूछा जा रहा है, एक मिनट। बोला जा रहा है कि पान शब्द कौन संज्ञा है, पान है ना, वो शब्द कौन सी संज्ञा है। सो बात पूछा जा रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पान, मेरे स्टूडेंट यहाँ पे पान नहीं होगा, यहाँ पे पानी होगा, ठीक ना। पानी शब्द कौन सी संज्ञा है, सो बात पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सब पे छोड़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा कि पानी शब्द कौन सी संज्ञा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मेरे प्यारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन ना, पानी शब्द कौन सी संज्ञा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक ना। हम देखते हैं कि कितने बच्चे इसका जवाब सही राइट आंसर देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है क्या मंगलवार कौन संज्ञा, मंगलवार कौन संज्ञा। तो देखिए मंगलवार एक नाम है, आपको हम क्या बताए थे, मंगलवार एक नाम है, मतलब एक दिन का नाम है, ठीक ना। मंगलवार, रविवार, सोमवार एक दिन का नाम है, ठीक है। तो वो दिन का नाम है, तो मेरे पे स्टूडेंट तो वो जातिवाचक संज्ञा में नहीं जाएगा, भाववाचक संज्ञा में भी नहीं जाएगा, समूहवाचक में भी नहीं जाएगा, तो क्या में जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। क्या बोले थे, नाम जब भी रहे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो मंगलवार क्या है, तो कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका नोट करिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए मंगलवार एक दिन का नाम है, ठीक है, तो दिन का नाम है, तो नाम है तो सीधा सी बात है कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीवन के नाम का बोध होता है। मतलब विकारी, ठीक ना, शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव आदि और जीवन के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट विकारी में, ठीक ना, तो उसको क्या कहते हैं, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल याद रखिएगा कि संज्ञा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, और सारा मेरे स्टूडेंट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक ना, कोई इधर उधर का नहीं है, डायरेक्ट आपके 100% आपके बोर्ड एग्जाम इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल लड़ जाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिए और डेली क्लास कीजिए, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों, ठीक ना, का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। बोला जा रहा है कि जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं, ठीक ना, वस्तुओं अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो उसको क्या कहते हैं, क्या बताए थे कि जिसमें एक जैसे हम नदी बोले थे, एक मिनट, जैसे हम नदी बोले थे तो इसमें एक ही, ठीक ना, एक ही संज्ञा आप बोले और इसमें सारा चीज़ का बोध हो गया। नदी में इन्हें ना बोलेगी गंगा नदी क्या, तो इसमें सारा नदी आ गए, ठीक ना, नदी बोले थे इसमें सारा नदी आ गए। तो इसमें कौन सी संज्ञा बोले थे, तो जातिवाचक संज्ञा बोले थे। क्या कौन सी बोले थे, तो जातिवाचक बोले थे। तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ये नहीं होगा इसका, ये भी नहीं होगा, ठीक ना। तो क्या होगा, तो बी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंदर एक ही बात बोलेंगे, उसके अंदर सारा के सारा आ जाएगा। बोलेंगे मनुष्य तो इसमें सारा मनुष्य आ जाएगा, बोलेंगे जानवर सारा जानवर आ जाएगा। नाम तो लेके नहीं ना बोलना है, नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक ना। और बोलेंगे वो जानवर खराब है अच्छा है तो वो भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे बिल्कुल। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बोला जा रहा है कि इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य से जयचंदो कौन सी संज्ञा, ठीक ना, जयचंदो, ठीक ना, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ, ठीक ना। इस वाक्य से जयचंदो कौन सी संज्ञा है, सो बात पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो 19 नंबर पूछा जा रहा है जयचंदो, ठीक है।
तो जयचंदो क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जयचंदो क्या है, तो ये एक नाम है, ठीक ना। तो नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आप सब लोग नोट कर लीजिएगा, समझिए, ठीक ना। समझने के बाद ही नोट कीजिए, ठीक ना। मगर कॉपी कलम लेके बैठिए और इसको याद कर लीजिएगा बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट। वीवीआई बोलिए क्वेश्चन को या एमसीक्यू क्वेश्चन बोलिए, ठीक ना। ये सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आएंगे, ठीक ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो जातिवाचक संज्ञा में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है कि गाय, नदी, शहर, विवेकानंद, ठीक है। बोला जा रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। तो कौन सा होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, गाय भी है, नदी भी है, शहर भी है और विवेकानंद भी है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे पूछा जाता कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ठीक ना। आप नोट कर लीजिएगा कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है, ठीक ना। ये बात नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे अगर गाय बोलेंगे तो यहाँ पे नाम लेके नहीं बोला जाता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, नदी भी चला जाएगा, शहर भी चला जाएगा, ठीक है। मगर विवेकानंद नहीं जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक ना। इसका बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों की जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो कौन नहीं है, तो विवेकानंद नहीं है, ठीक है। ये एक नाम है और ये चारों है तो जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं, छूट गया है, ठीक है। तो आप सब लोग ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास कैसी लगी बताइएगा आप सारे बच्चे, ठीक ना। आप सारे बच्चे कमेंट कीजिए कि आज की क्लास कैसी लगी। आप बिल्कुल, हम जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं कि आपको हम समझा के बता रहे हैं, आपको बिल्कुल 100% समझ गए होंगे। डेली क्लास कीजिए लाइव, ठीक है। डेली रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा, लाइव क्लास नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग जुड़ते नहीं, इसीलिए आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, लाइव क्लास नहीं मिलेगी, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाए, क्योंकि वहाँ फ्री PDF मिल जाएगी, ठीक ना। फ्री नोट्स मिलेगी, तो वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।